अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के अंदर मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने काले और गोरे के फर्क को खत्म किया, जिसने ऊंच और नीच को खत्म करके इंसान को शऊर इंसानियत देकर बराबरी का तस्वुर अता किया। खुतबे हज्जतुल वदा जो आलमी मंशूर है क़यामत तक के लिए, उसके निकात में से एक नुक्ता ये भी है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। अरबी या अजमी होने की बुनियाद पर किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है, काला या गोरा होने की बुनियाद पर। गोया के महमूद और अयास के फर्क को मिटाया गया, आका और गुलाम के फर्क को खत्म किया गया, बिरादरियों की ऊंच और नीच के तस्वुरात बातिल को कदमों तले रौंद दिया गया। इसी तरीके से अरब व अजम के वो ऊंच और नीच के तस्वुरात और तखय्युलात को बातिल करार दिया गया। वो मजहब जो सबको एक रस्सी में पिरोने के लिए आया था, एक मकाम ऐसा आया कि उस मजहब ने भी एक लकीर खींची और किसी बुनियाद पर इंसान को किसी इंसान पर फौकियत का ऐलान कर दिया। काले और गोरे होने की बुनियाद पर फर्क नहीं, ऊंच और नीच की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं, अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर कुरान कहता है फर्क है तो किस बुनियाद पर है? तो कुरान कहता है कुल, महबूब आप फरमा दें, आप अंदाजा करें, जिस महबूब के जरिए से आका और गुलाम को एक साथ खड़ा किया गया, जिस महबूब के जरिए से काले और गोरे को एक साथ जमा कर दिया गया, जिस महबूब के जरिए से अरबी और अजमी का फर्क खत्म कर दिया गया, अब उसी महबूब से कहलवाया जा रहा है कुल, महबूब आप फरमा दें, अल्लाह अकबर। और फिर महबूब से कुल कहकर जब भी कुरान मुकद्दस मुखातिब होता है कि आप फरमा दें, इससे महबूब के लहजे की अहमियत भी पता चलती है, इससे महबूब के अंदाजे तकल्लुम की हैसियत भी पता चलती है, इससे महबूब की बोली की अहमियत भी पता चलती है। इसलिए कि और बोले तो सिद्क और किस्ब के इम्कानात जो है उसको चक्कर में लिए होते हैं, लेकिन जब महबूब बोलते हैं तो फिर वो कानून बनता नजर आता है। और उस्ताद ज़मन इस कुल के राज को कितने खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह ने महबूब से फरमाया प्यारे आप फरमा दे कुल, क्या कहें, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप कहें, क्योंकि आपके जरिए से काले और गोरे का फर्क खत्म किया गया, अरबी और अजमी का फर्क खत्म किया गया। अब आप कह दें कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, दोनों की बराबरी नहीं है, हर जगह सब बराबर है। लेकिन कुरान एक लकीर खींच रहा है, फर्क की हद फासिल है कि क्या इल्म वालों का मुकाम है, इल्म वाले यानी जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं। अब अगर इसको एक और मकाम पर देखें, यहां कुरान इल्म और इल्म न होने की बुनियाद पर फर्क कर रहा है। इल्म वालों का मर्तबा बुलंद है, जिनके पास इल्म नहीं उनको वो मर्तबा हासिल नहीं। और दूसरे मकाम पर फिर कुरान कहता है जहां बराबरी नहीं है, अलग अलग छांट दिया। कुरान कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। ऐ महबूब, महबूब से यहां कहलवाया गया है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं। और अब दूसरे मकाम पर कहा जा रहा है कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं। तो गोया के इल्म वाले बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं। तो कुरान की तफसीर कुरान बिल कुरान से पता चल रहा है कि इल्म का रास्ता जन्नत की तरफ ले जाता है और इल्म के बगैर जो रास्ता जाता है वो जहन्नम की तरफ ले जाता है। इल्म की अहमियत ये है, इल्म का रास्ता जन्नत की तरफ